हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये थर्ड एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सिनोमिया को काफका से काइजू की स्मेल आ रही थी और इचिकावा सिनोमिया को बोलता है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं, इसलिए काइजू की स्मेल आ रही होगी। फिर काफका अपनी कार को उठाता है और सीधा रखता है। काफका की स्ट्रेंथ देखकर सिनोमिया शॉक हो जाती है। फिर काफका स्टाइल में बोलता है, एग्जामिनी नंबर 2032 काफका हिबिनो। इन सब डिस्ट्रैक्शन का मौका उठा के सिनोमिया का बटलर उसकी गाड़ी स्लॉट नंबर 55 में पार्क कर देता है। सिनोमिया फिर बोलती है कि उसे लगा था कि यह एग्ज़ाम बोरिंग सा होगा और अब लगता है कि मज़ा आएगा। सिनोमिया और उसका बटलर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं इचिकावा को, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि काफका ने पब्लिक में अपनी काइजू पावर्स का यूज़ किया था। काफका बोलता है कि उसने सिर्फ वो पार्ट्स ट्रांसफॉर्म किए थे जो सिनोमिया नहीं देख पा रही थी। काफका बहुत एक्साइटेड होता है कि इस बार वो एग्ज़ाम को पास करेगा और मीना से जो उसने बचपन में वादा किया था वो पूरा करेगा। जो सेकेंड राउंड है एग्ज़ाम का, उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है, फिटनेस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का पता नहीं कि वो कैसा होगा, तो इचिकावा और काफका को फिटनेस टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। फिर हम देखते हैं काफका को, जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फिटनेस टेस्ट में। वो बाकी के लोगों के साथ compete नहीं कर पा रहा था। काफका रनिंग के टाइम पे सोचता है कि अगर वो अपनी काइजू पावर्स का यूज़ करे तो वो अच्छे ग्रेड से पास कर सकता है फिटनेस टेस्ट को, पर वो ऐसा नहीं करता और उसकी रैंक आती है 225 में से 219 और सिनोमिया की रैंक आती है 225 में से 5। सिनोमिया उसका मजाक उड़ाने लगती है और काफका को याद आता है कि कैसे उसने स्टाइल मारा था सिनोमिया के सामने, और काफका उसे बोलता है कि भूल जाओ वो सब। फिर इचिकावा बोलता है काफका से कि उसे अच्छा लगा कि काफका ने अपनी काइजू पावर्स का यूज़ नहीं किया। काफका बोलता है कि यहाँ सब ने बहुत मेहनत की है, अगर मैं अपनी काइजू पावर्स का यूज़ करता तो ये अनफेयर होता। फिर काफका बोलता है कि मैंने कूल बनने के लिए ये बोल तो दिया, पर मुझे यूज़ कर लेना चाहिए था काइजू पावर। फिर हम देखते हैं सोशिरो होशिना को, जो कि सारे कैंडिडेट्स की फाइल देता है मीना को और कहता है कि इस बार कुछ अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। पहला पर्सन जिसके बारे में वो बताता है वो है इजुमो हायरुइची, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, और ये सब सोशिरो मीना को बता रहा था और सेम टाइम पर इचिकावा भी काफका को ये सब बता रहा था। दूसरा पर्सन है फुरुहाशी इहारू, और ये भी अपने कॉलेज का हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहा है। फिर है कागुरागी आओई, जिसने JGSDF इलाइट में जाने के लिए मना कर दिया था ताकि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सके। JGSDF रियलिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइक हमारी इंडियन आर्मी, और इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आए हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से। सिनोमिया, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया था कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से, और वो सबसे कम उम्र की है जिसने इतनी जल्दी ग्रेजुएशन किया है। सिनोमिया को लोग ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर भी बुलाते हैं। सिनोमिया फिर काफका के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कितनी औसम हूँ। काफका सिनोमिया को पकड़ के बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी टैलेंटेड है। सिनोमिया के गार्ड्स फिर काफका को मारने लगते हैं और लोगों को लगता है कि काफका सिनोमिया का फैन है। सिनोमिया बोलती है काफका से कि आज तुम अपना काफी बार मजाक बनवा चुके हो और पता नहीं कितनी बार बनवाओगे। काफका बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, पर काफका उतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस टेस्ट को लेकर, और इचिकावा काफका से बोलता है कि अभी भी उम्मीद है। और इचिकावा बताता है कि पिछले 2 सालों से जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है वो काइजू के कॉर्प्स को डिस्पोज करना है, क्योंकि डिफेंस फोर्स वाले देखना चाहते हैं हमारी नॉलेज काइजू के बारे में, ताकि कैंडिडेट्स को पता चले कि काइजू को मारने से ही काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद भी लोग काइजू को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए इचिकावा ने पार्ट टाइम जॉब की थी डिस्पोजल में। काफका फिर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि काफका को काफी एक्सपीरियंस था काइजू क्लीनिंग में। सारे कैंडिडेट्स को दूसरे एरिया में ले जाया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सोशिरो भी वहाँ होता है, जो कि 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और इस साल 2nd स्टेज एग्जाम कमेटी का हेड भी है। सोशिरो फिर उस एरिया का दरवाजा खोलता है और कैंडिडेट्स को बताता है कि उनका टेस्ट है कि अंदर जाके काइजू को ढूंढो और उन्हें मारो। एक काइजू उनकी तरफ आ रहा होता है उन पर अटैक करने के लिए, पर डिफेंस फोर्स वालों ने एक अच्छा डिफेंस सिस्टम बना रखा था ताकि काइजू टेस्ट एरिया से बाहर ना जा पाए। काफका उस काइजू को देखकर डर के मारे गिर जाता है और सिनोमिया काफका को देखकर हंसने लगती है। काफका बोलता है इचिकावा से कि तुमने तो कहा था
बॉडी डिस्पोजल वाला टेस्ट होगा। सोसीरो फिर बोलता है कि वो उन्हें खाली हाथ नहीं भेज सकता और उन्हें सूट पहनने के लिए बोलता है। जैसे ही इचिकावा वो सूट पहनता है, वो सूट उसके बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से फिट हो जाता है और इचिकावा की मसल्स को वो सूट और स्ट्रॉन्ग कर देता है। सोसीरो बताता है कि ये काइजू सूट काइजू के मटेरियल से बने हैं और जो इन्हें पहनता है उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी के लिए इससे बेहतर हथियार उनके पास नहीं है काइजू से लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं थर्ड डिवीजन ऑपरेटर को, जो कि कैंडिडेट्स की कॉम्बैट पावर मेजर कर रही थी और वो बताती है इचिकावा 8% कॉम्बैट पावर अनलीज कर रहा है, इजुमा हारुइची 18%, कागुरागी आओई 15% और फुरुहाशी इहारू 14%। सोसीरो बोलता है कि ये परसेंटेज बताता है कि तुम अपने सूट का कितना पावर यूज कर पा रहे हो। फिर वो ऑपरेटर बोलती है कि हम लकी हैं, इस साल काफी कैंडिडेट्स की पावर 10% से ऊपर है। फिर हमें पता चलता है कि शिनोमिया ने 46% पावर अनलीज किया है और ये सुनकर सारे कैंडिडेट्स हैरान हो जाते हैं। इचिकावा काफी डिसअपॉइंट होता है कि वो सिर्फ 8% पावर यूज कर पा रहा है और सोसीरो बोलता है कि निराश होने की कोई बात नहीं है, तुमने अपने पहले ट्राई में 8% यूज किया है और ये अच्छा है। फिर वो ऑपरेटर बताती है काफका हिबिनो का पावर, जो कि होता है 0%। सोसीरो ये सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है कि उसने पहली बार देखा है 0%। काफका पूरा ट्राई करता है पावर अनलीज करने की, पर कुछ नहीं होता। शिनोमिया सोचती है कि अपनी असली पावर दिखाओ जो तुमने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसीरो कैंडिडेट्स को बताता है कि तुम्हारा टारगेट है एक होंजू और 36 योजू, जो कि इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। वो बताता है कि पिछले साल इन काइजू ने बहुत नुकसान पहुंचाया था और डिफेंस फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया था ताकि उनका यूज ट्रेनिंग में कर सके। हर एक कैंडिडेट को एक ड्रोन ट्रैक कर रहा होगा टेस्ट के दौरान। अगर डिफेंस फोर्स को लगा कि किसी कैंडिडेट की जान खतरे में है तो वो उनके सूट का सील्ड ऑन कर देंगे और इसका मतलब होगा कि वो कैंडिडेट फेल हो गया। फिर सोसीरो बोलता है कि वो गारंटी नहीं ले सकता कि वो लोग सही सलामत लौटेंगे। सारे कैंडिडेट्स फिर चले जाते हैं उस एरिया में और शिनोमिया सबसे आगे होती है और वो एक काइजू को भी मार देती है। शिनोमिया काफी तेजी से काइजू को मार रही थी। फिर हम देखते हैं काफका को, जिसको वो गन बहुत भारी लग रहा था क्योंकि वो सूट का पावर यूज नहीं कर पा रहा था। इचिकावा फिर पूछता है कि हम क्या करें, हमारे पास उतनी पावर नहीं है। सोसीरो फिर सबको बताता है कि कैप्टन मीना भी देख रही है उन सबको, तो अच्छा परफॉर्म करना। काफका फिर बोलता है इचिकावा से कि तुम्हें क्या लगता है वो लोग हमें ड्रोन से मॉनिटर क्यों कर रहे हैं। इचिकावा बोलता है हाँ, अगर उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता कि हम कितने काइजू मार रहे हैं तो ये वो सेंसर से भी पता लगा सकते थे। और काफका बोलता है कि वो लोग देख रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हैं और कैसे उन काइजू को मारेंगे। और क्योंकि उन दोनों के पास उतनी कॉम्बैट पावर नहीं होती तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो बाकी सबको सपोर्ट करेंगे। वो देखते हैं कि कुछ लोग फाइट कर रहे हैं काइजू से और जब काफका उस काइजू को देखता है उसे याद आता है कि उसने पहले भी इस टाइप का काइजू को क्लीन किया है और काफका उस काइजू की तरफ एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है क्योंकि उस काइजू की आंखें वीक हैं पर उसके सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। काफका फिर बोलता है उस काइजू के पेट पर मारो, वहाँ पर उसका वीक एरिया है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस काइजू को हरा देते हैं और इजुमो काफका को बोलता है थैंक यू शिनोमिया के फैन, जिसका रिप्लाई काफका देता है कि वो कोई फैन वैन नहीं है। काफका और इचिकावा निकल जाते हैं दूसरों को सपोर्ट करने। अचानक से एक काइजू अटैक करता है काफका पर और काफका काफी घायल हो जाता है और सोसीरो बोलता है कि काफका के शील्ड एक्टिवेट कर दो। वो काइजू काफका को खाने वाला होता है और वो ऑपरेटर काफका के शील्ड एक्टिवेट करने वाली होती है, पर तभी शिनोमिया उस काइजू को मार देती है और वो काफका से बोलती है कि वो सारे काइजूस को मार देगी। काफका लूजर की तरह जमीन पर पड़ा रहे। जो कैंडिडेट थे वो शिनोमिया को देखकर काफी हैरान थे कि ये इतनी पावरफुल कैसे है। काफका उठने की कोशिश करता है पर उसका पैर टूट गया था और सोसीरो काफका से बोलता है कि उसे बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं और कहता है कि अच्छा यही होगा कि वो ड्रॉप आउट कर ले। पर काफका गिव अप नहीं करना चाहता, वो चाहता है मीना के साथ वो काइजू से फाइट करे और काफका खड़ा हो जाता है और उसका कॉम्बैट पावर 0 से बढ़कर 0.01% हो जाता है और वो कहता है कि वो इस बार गिव अप नहीं करेगा। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।